नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने कहा, इसराइल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में मौजूद 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाल लिया गया है। इसकी पूरी व्यवस्था दूतावास ने की है। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जा सकता है। ईरान का इसराइल पर बड़ा अटैक। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को बनाए निशाना। किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष तेज होने की पृष्ठभूमि में तेहरान में सभी भारतीय नागरिकों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर जाने और दूतावास के संपर्क में रहने का परामर्श जारी किया। ईरान और इसराइल के बीच और बढ़ सकता है संघर्ष। इसराइल ने मंगलवार को दावा किया उसने ईरानी सैन्य कमान को तबाह करने के बाद उसके एक और उच्च पदस्थ जनरल को मार गिराया है। इसराइली सेना ने कहा उसने जनरल अली शादमानी को मार गिराया है। ईरान इसराइल की जंग में अमेरिका की हो सकती है एंट्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान खाली करने की दी चेतावनी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्वीकार नहीं। G7 की बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका वापस लौटे ट्रंप। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खामेनी का ईरान में ही विरोध हो रहा है। ईरान के पूर्व राजा के बेटे रजा शाह पहलवी ने कहा कि ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया है। हमारा समय आ गया है। ये युद्ध ईरान के लोगों का नहीं बल्कि खामेनी का है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के 5 दिन बाद अब तक डीएनए मिलान के जरिए 135 मृतकों की पहचान कर ली गई है। 101 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इन 101 मृतकों में 5 लोग विमान में सवार नहीं थे। दुर्घटना स्थल पर 29 अन्य लोग मारे गए थे, जिसमें 5 MBBS छात्र थे। इंडिगो एयरलाइन की कोच्चि से दिल्ली जा रही उड़ान में बम होने की खबर के बाद विमान का मार्ग बदलकर उसे नागपुर की ओर भेजा गया। विमान में 157 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच की गई। अहमदाबाद से मंगलवार को दोपहर लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण रद्द कर दी गई। विमान को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपराह्न 3 बजे उड़ान भरनी थी। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। मोहन कैबिनेट मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम को दी मंजूरी। 2 लाख सरकारी पदों पर हो सकेगी भर्ती। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने कहा राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अभी एक दाव बरामद करना बाकी है। जिस खाई में राजा को फेंका गया था, दूसरा दाव भी वहां फेंका गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ब्रिटेन निवासी शस्त्र सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपनी निर्धारित गवाही के लिए पेश नहीं हुए। उन्हें 10 जून को पेश नहीं होने के बाद 17 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। कायस्थ समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मांगी माफी। कहा किसी को भावना को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं। कायस्थ समाज के लोग कर रहे थे प्रदर्शन। भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के लगभग सभी 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों ने 2024 में अपने परमाणु हथियार को न केवल उन्नत बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा बल्कि अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाया भी है। वैश्विक विचारक समूह स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जनगणना के लिए जारी अधिसूचना में जातिगत गणना का उल्लेख नहीं होने तथा बजट आवंटन को लेकर कहा जातीय जनगणना पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। ओडिशा के प्रसिद्ध गोपालपुर समुद्र तट पर 20 वर्षीय एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों को पकड़ा गया। यह घटना रविवार रात की है जब निजी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही उक्त छात्रा अपने सहपाठी और प्रेमी के साथ राजा पर्व के अवसर पर समुद्र तट पर गई थी। कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की लगातार बिकवाली से दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 1200 रुपए टूटकर 1,170 रुपए प्रति ग्राम पर रही। चांदी की कीमतें 100 रुपए बढ़कर 1,07,200 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। शेयर बाजार पर ईरान इसराइल युद्ध का असर। बीएसई सेंसेक्स 213 अंक टूटकर 81,583 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 93 अंक की गिरावट के साथ 24,853 अंक पर हुआ बंद। 20 जून को रिलीज होने वाली फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर आमिर खान उत्साहित। कहा न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ काम करने की उनके जिंदगी में आया बदलाव और स्वभाव में परिवर्तन आया। यह स्पेनिश फिल्म चैंपियन का हिंदी रीमेक है। बॉर्डर 2 की शूटिंग पुणे में जारी है। फिल्म की भारी भरकम स्टार कास्ट में अब अहान शेट्टी को भी जोड़ा गया है। वे सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ के साथ दमदार रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।